Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz again welcome your channel. Today we'll see lecture number 2 accounting for lease already. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा lecture number 1 तो उसमें मैंने सब कुछ लीज मतलब क्या, लेजर किसे कहते हैं, लेजी किसे कहते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ लीज मैंने बताए थे. अब हम और डिटेल में सीखेंगे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? तो हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द हायरर buy a good from the seller but does not make full payment at a one time. मतलब वो बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ी मशीनरी खरीदता है. किससे खरीदता है? सेलर से. मतलब उसे सेलर को कहते हैं हायर वेंडर. ओके. बट इमीडिएटली वो फुल पेमेंट नहीं करता है. मतलब इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पेमेंट करता है, उसे कहते हैं हायर. मतलब परचेज तो करता है लेकिन इमीडिएटली वो उसका ओनर नहीं होता है. ठीक है, धीरे 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 वो उसका रेंट पे करता है. इसका ही मतलब इंस्टॉलमेंट पे करता है एवरी मंथ. और जब पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो गए, जो भी कुछ 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तब वो ओनर बन जाता है. ओके. तो यहाँ पे दो पार्टी है हमारे पास, हायर परचेसर एंड हायर वेंडर. ओके. Makes a lump sum amount as a down payment and the remaining amount will be paid in installment by the hirer. मतलब वो क्या करता है, अगर उसको कुछ खरीदना है तो वो पहले इसका लम सम अमाउंट, मतलब सिंपल एग्जांपल हमारे रियल लाइफ में अगर एग्जांपल रहेगा तो हमने एक फ्लैट खरीदा. ठीक है. ये फ्लैट, देखो फ्लैट होते हैं आजकल, फ्लैट मिनिमम 50 लाख से स्टार्ट होते हैं अगर आपको अच्छे लैविश फ्लैट चाहिए. ठीक है. तो उस इमीडिएटली वी कैन नॉट पे द 50 लाख. तो हम क्या करते हैं, कुछ डाउन पेमेंट पे करते हैं, जैसे 5 लाख पे करते हैं. ठीक है. डाउन पेमेंट करते हैं और फिर धीरे धीरे डाउन पेमेंट करने के बाद हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं बैंक को. ठीक है. तो उस ये भी एक इनडायरेक्टली इसमें हायर परचेज सिस्टम में आ सकता है. ओके. सो मेक अ लम सम अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट. हमने 5 लाख डाउन पेमेंट किया और रिमेनिंग जो अमाउंट है, ये घर की कीमत, अब कितनी रिमेनिंग है, 5 लाख में से 5 लाख तो डाउन पेमेंट किया तो 45 लाख बचे. लेकिन सिर्फ 45 लाख से हम पे करेंगे क्या? नहीं. तो आपको पता है, देखो आपके मम्मी पापा का लोन होगा तो हम 45 लाख प्लस इंटरेस्ट भी पे करेंगे. मतलब वो पे करते 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 वो फ्लैट की कीमत नियर अबाउट 70 लाख तक चली जाती है. ठीक है. ये सिर्फ टेंटेटिव एक कैलकुलेशन है. तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे क्या होते, फ्लैट के ओनर होते. कब जब लास्ट हम ईएमआई इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब. तो बस यही हायर परचेस है. ठीक है. इट इज समवॉट लाइक इंस्टॉलमेंट सिस्टम. जैसे मैंने कहा कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम जैसे फ्लैट खरीदते, बट द मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम में और हायर परचेस में? यहाँ पे ओनरशिप. यहाँ पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब आखिरी ईएमआई हम पे करेंगे तब यहाँ पे ओनरशिप क्या होती है? ट्रांसफर होती है. ओके. जब तक आप घर वो फ्लैट का आखिरी ईएमआई 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी आपका ये टेन्योर रहेगा वो लोन का, तब तक आप उसके फ्लैट के ओनर नहीं होगे. उसके सब कागजात बैंक के पास होते हैं. ओके. The higher purchase system is generally imposed on the goods which have a resale value in the market. Usually जैसे फ्लैट मैंने कहा कि ऐसे ही असेट हम हायर परचेस पे देते हैं जिसकी वैल्यू हाई होती है, रीसेल करने के बाद भी वो फ्लैट की कीमत आ सकती है. ठीक है. क्यों ऐसे? क्योंकि इन केस हायर परचेसर फेल्स टू मेक इंस्टॉलमेंट पेमेंट, देन हायर वेंडर हैज ऑप्शन टू रीपर्चेस एंड रीसेल इन द मार्केट. मतलब सिंपल बैंक ने हमें लोन दिया ये फ्लैट के लिए, और मैंने जैसे कि कहा ये फ्लैट की कीमत है 50 लाख और उसने इंस्टॉलमेंट पे की कर रहा है बेचारा फ्लैट ओनर. ठीक है. लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम आया, जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन, बहुत सारे लोगों को ईएमआई भरने प्रॉब्लम आ रहा है. तो कुछ साल के बाद, महीनों के बाद अगर वो इंस्टॉलमेंट देना फेल हुआ तो बैंक क्या करती है, फिर से ये फ्लैट रीपर्चेस करती है और फिर से इसको मार्केट में सेल करती है और अपना पैसा वसूल करती है. गॉट इट? दैट इज वाई प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि हायर परचेस कौन से फ्लैट कौन से प्रॉपर्टी को दिया जाता है जिसकी रीसेलेबल वैल्यू होती है मार्केट में, उसको ही हायर परचेस अंडर दिया जाता है. ठीक है. अब एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो बाइंग असेट बिकम्स मच इजियर फॉर अ हायरर बाय मेकिंग पेमेंट इजी इंस्टॉलमेंट. कोई बड़ी चीज खरीदनी है हमें भी, देखो तो अब इजी हुआ है. अब बहुत सारे, जैसे हमें जॉब
यंगस्टर को जॉब मिलती है, दे स्टार्ट बाइंग फ्लैट, कि ये सैलरी में से हमारा क्या होगा, ईएमआई जाएगा और साथ साथ में एक फ्लैट, एक घर भी हमारा बनेगा। आफ्टर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट ऑफ कोर्स वो फिर क्या करता है, ओनर हो जाता है, एंजॉय करता है अपनी ओनरशिप। हायरर कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन बेनिफिट ऑन हायर्ड एसेट, वो क्लेम भी कर सकता है डेप्रिसिएशन की, टैक्स बेनिफिट एंजॉय कर सकता है, इंटरेस्ट पेबल बाय देम, मतलब जो इंटरेस्ट पे करता है उस पे भी, देखो हम जो हाउसिंग लोन लेते हैं उस पे इंटरेस्ट पे करते तो उसमें हमको टैक्स बेनिफिट होता है, ठीक है। हायर परचेस सिस्टम इज बेनिफिशियल फॉर वेंडर ऑल्सो, कि ऑफ कोर्स वेंडर भी, बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा वो भी तो उसको भी फायदा होगा, उसे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस असेट ओनर भी है, जब तक कि वो पूरा ईएमआई पे नहीं करता है सामने वाली पार्टी, उसका असेट ओनर भी वो बनता होता है, साथ साथ में उसका सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है। अब फीचर्स हम देखें कि क्या क्या है इसमें, कौन कौन से कंसेप्ट है, तो ये अंडर 1972 एक्ट अंडर आता है, ये याद रखना है आपको। पार्टीज कौन कौन सी होती है, कहा मैंने, हायरर एंड हायर वेंडर होता है। क्लेमिंग राइट्स क्या होते हैं, कि अगर हायरर फेल हो गया पेमेंट करने के लिए तो ऑफ कोर्स जो ओनर होता है, मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो मतलब उसे वेंडर कहते हैं, ऑफ कोर्स क्लेम कर सकता है, वापस वो एसेट रीपोसेस कर सकता है, ठीक है, अगर ये फेल हो गया तो पेमेंट करने में। तो राइट्स भी किसके पास होते हैं, हायर वेंडर के पास। सेलिंग राइट्स क्या है, हायरर कैन नॉट सेल, मतलब फ्लैट ओनर, आप अगर आपने फ्लैट लिया है इंस्टॉलमेंट पे तो आप ये सेल या मॉर्गेज नहीं कर सकते जब तक आप पूरा ईएमआई पे नहीं कर सकते हैं, तब तक आप यहाँ पे कोई भी, आप आपका खुद का फ्लैट बेच नहीं सकते हैं या किसी को सेल नहीं कर सकते या मॉर्गेज पे नहीं दे सकते। लॉस बेरर, यहाँ पे हायर वेंडर रिमेन्स लायबल फॉर एनी लॉस ऑफ गुड्स until ownership get transferred to the higher, तो यहाँ पे जब तक ट्रांसफरशिप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है तो यहाँ पे लाइबल कौन होता है, यहाँ पे लाइबल हायर वेंडर होता है, उसे ही सब कुछ क्या करना है, रिपेयर मेंटेनेंस सब कुछ देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें टर्म्स कौन कौन से यूज है, तो हायर अभी मैंने कहा है, पर्सन हु ऑब्टेन द गुड्स, ठीक है, मतलब ओनर इनडायरेक्टली, वेंडर कौन, vendor means a person who delivers or deliver the possession of goods to hirer under hire purchase agreement, मतलब हायर वेंडर और हायरर देखो क्या होता है, हायरर मीन्स अ पर्सन हु ऑब्टेन और हैज ऑब्टेन पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम ओनर, ठीक है, मतलब ये अब सिंपल यहाँ पे हम कहेंगे बैंक वेंडर है, और यहाँ पे जो फ्लैट वगैरह खरीदता है बायर, उसे हम हायरर कहेंगे, ये बायर है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बायर एंड हायरर वेंडर। कैश प्राइस, जो प्राइस में परचेज किया है हायर ने उसे कहते हैं कैश प्राइस। डाउन पेमेंट, जो पेमेंट थोड़ा सा पेमेंट करना होता है फिर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है उसे कहते हैं डाउन पेमेंट, ये यूजुअली वर्ड्स हमने सुने हैं। हायर परचेज प्राइस, अच्छा अब हायर परचेज प्राइस इस पे ध्यान दो, तो बेसिक जो असेट की कीमत है प्लस उस पे इंटरेस्ट भी पे करना होता है, जैसे मैंने कहा कि फ्लैट की कीमत तो है 50 lakhs, लेकिन ईएमआई पे करते करते उसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो टोटल ये फ्लैट की कीमत नियर अबाउट 70 to 90 lakhs जाती है, तो ये 70 to 90 lakhs जो प्राइस है उसे कहेंगे हम हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज चार्जेस, तो यही मैंने कहा है कि जो भी एग्रीमेंट वगैरह होता है, देखो हायर परचेज चार्जेस मीन द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, मतलब फ्लैट तो 50 lakhs है लेकिन पे करते करते 10-20 साल में 70 to 90 lakhs हो गई, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे हायर परचेज चार्ज। हायर मीन्स इट इज अ सम पेएबल बाय द हायरर अंडर द एग्रीमेंट, मतलब एवरी मंथ वो जो डिसाइड करते कि ये इतना इतना मैं पे करूंगा, सो रेंट पेड बाय द बायर टू द हायर वेंडर इज कॉल्ड हायर। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट, सो इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो पे करते हैं सर्टेन पीरियड में, इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। इसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। नेट कैश प्राइस, इट इज अ कैश प्राइस लेस एनी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। एंड फाइनली डेप्रिसिएशन, ये भी हमने सीखा है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो एवरी ईयर जो चार्ज होता है एसेट पे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आई है। नाउ सिंपली अब हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो हम डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम देखेंगे, तो आपको फर्क समझ में आएगा। तो जैसे मैंने कहा, हायर परचेज से अंडर 1972 में आता है, और ये जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है वो अंडर 1930 में आता है। इसमें बहुत मेन फर्क क्या होता है ना, तो देखो सबसे पहले ये पिक्चर आप देखो, तो हायर परचेज सिस्टम यूजुअली बड़े बड़े एसेट पे देते हैं, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम छोटे मोटे एसेट पे देते हैं जिसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये पिक्चर आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होता है? इट इज एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग एंड इट इज एग्रीमेंट ऑफ सेल। मतलब सिंपल, ये जब ट्रक अगर हमें सपोज खरीदना है तो हम इमीडिएटली सब अमाउंट पे तो नहीं कर सकते, तो हम ये से क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे लेंगे। लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट लेंगे मतलब क्या? हम एवरी मंथ हम इस ट्रक का रेंट पे करेंगे। ठीक है, जितने भी साल, जब तक इसके पैसे पूरे वसूल नहीं होते हैं, तो इसे कहते हैं रेंट। इट इज एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। लेकिन यहाँ पे अगर हमने किसी से मोबाइल खरीदा, तो देखो मोबाइल इमीडिएटली हम इसके पेमेंट देते हैं, और जो थोड़े मतलब फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है 15,000 का, ओके, तो हम फिलहाल इसको 5,000 एज ए डाउन पेमेंट करते हैं, और बचे हुए जो 10,000 है वो हम एज ए EMI पे करते हैं। लेकिन इमीडिएटली इसकी ओनरशिप हमारे पास आती है। लेकिन यहाँ पे ओनरशिप इमीडिएटली हमारे पास नहीं आती है। जब तक कि आखिरी इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं करते, तब तक इसके हम ओनर नहीं बनते। लेकिन वही इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है? हम इमीडिएटली इसके ओनर बन जाते हैं। जैसे हमने डाउन पेमेंट 5,000 किया, वो मोबाइल के ओनर हम होते हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या क्या फर्क है। इसका टाइटल वही का है, पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब हम आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी हम इसके ओनर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कब इमीडिएटली हम पे करेंगे डाउन पेमेंट, इमीडिएटली हम इसके ओनर्स बन जाएंगे। अब इसमें पार्टी इन्वॉल्व जब भी देखा हमने, हायरर एंड हायर वेंडर। यहाँ पे सिंपली बायर एंड सेलर होता है। देखो दुकान में जाओ आप, कोई भी मोबाइल शॉपी में, हम अगर खरीदते हैं तो हम बायर बन जाते हैं, और जो मोबाइल शॉपी जिसकी होती है वो सेलर होता है। रिलेशन क्या होता है यहाँ पे? द रिलेशन बिटवीन हायर एंड हायर इज अ बेली एंड बेलर, और यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स होता है। ओके, कंपोनेंट्स अदर देन कैश, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होता है? कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट प्राइस पे होती है, प्लस इंटरेस्ट इसमें होता है इन्वॉल्व। हमने देखी है लास्ट स्लाइड में। सिर्फ क्या है मतलब, ये कीमत 50 लाख से, ये ट्रक की कीमत, तो सिर्फ 50 लाख ही रेंट में हम नहीं पे करेंगे, हम इसमें प्लस इंटरेस्ट भी पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही होता है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। यहाँ पे राइट्स, द हायरर मे रिटर्न द गुड्स विदाउट फर्दर पेमेंट एक्सेप्ट फॉर एक्रूड इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे जो हायर है रिटर्न कर सकता है ये, कि नहीं मुझे अब कैपेबल नहीं हूँ मैं पेमेंट करने के लिए, या मेरा काम खत्म हो चुका है, आप आपका ये ट्रक वापस ले लो और हमारा एग्रीमेंट स्टॉप करो। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि मोबाइल हमने 6-7 महीने यूज किया और फिर सेलर को जाके बोला लो हमें नहीं चाहिए, हमारे पैसे वापस करो। तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इमीडिएटली ओनर हो चुके हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हमारी है। ठीक है, ये मेन दो डिफरेंस है दोनों में। सेम नेक्स्ट, सेलर राइट्स रिपोजेशन। ऑफ कोर्स सेलर में टेक रिपोजेस इफ द हायरर डिफॉल्ट। अगर हमने पेमेंट नहीं किया, रेंट एवरी मंथ या इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ नहीं भरा, तो जो मेन ओनर है वो वापस ये ट्रक ले सकता है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ही कैन नॉट टेक द पोजेशन। यहाँ पे सेलर ऐसे नहीं कहेगा कि ठीक है अब वो मोबाइल वापस दे, क्योंकि अब मोबाइल की 6-7 महीने के बाद या 1 साल के बाद ये मोबाइल की कीमत थोड़ी जितनी खरीदी थी उतनी होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर वापस ये पोजेशन नहीं ले सकता है। राइट टू डिस्पोज ऑफ कोर्स हायरर कैन नॉट हायर आउट और सेल प्लेज। यहाँ पे ये जो बायर है मतलब हम जो है इसे वो रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि ओनरशिप अभी भी हायर वेंडर के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीसेल नहीं कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे जो भी रिस्क होगी, जो भी है यहाँ पे अपनी होगी, क्योंकि पूरी की पूरी ओनरशिप अपनी है। यहाँ पे सेलर की कोई ओनरशिप नहीं है। इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज अ हायर चार्जेस एंड इंस्टॉलमेंट ट्रीटेड एज अ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पे करता है एवरी मंथ, जो रेंट पे करता है, उसे हम कहेंगे हायर चार्जेस। ठीक है। आई होप आपको फर्क समझ में आया है। हायर परचेस सिस्टम क्या है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है। ओके। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।